पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेशन सीक्वेंसली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। क्या बोला गया कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस से मेरे को कहाँ जाना है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? मतलब एक तरीके से हम लोग डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाएंगे, डोमेस्टिक इनकम से हम लोगों को अच्छा कहाँ जाना है, एक तरीके से नेशनल इनकम में, यहाँ तक जाना है। तो हम लोग इसको इसमें क्या करते हैं भाई, ये बात याद रखना, इसमें हम लोग क्या करते हैं जो करेंगे ए सी और बी होगा, मतलब ए बी सी तीनों होगा, मतलब जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे डेप। मतलब क्या कि एक तरीके से इसमें माइनस करेंगे एनआईटी। अब देखो मैंने बताया था ना कि अगर किसी में भी एनआईटी होता है तो ये फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है, होगा कि नहीं, फैक्टर कॉस्ट में बदल गया। मतलब अब क्या आ गया, अब इसके बाद क्या आ गया, ये एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग इसको मान लो कि एनएफआईए को प्लस कर देंगे, अब मान लो एनएफआईए को प्लस कर दिए, तो किसी भी अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है, मतलब इसको एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, हम लोग एनएफआईए को प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन को माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ग्रॉस से मुझे कहाँ जाना है, नेट में जाना है। समझ में आया? मतलब ग्रॉस से हम लोग कहाँ गए, नेट में। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने क्या बताया था कि माइनस डेप होता है, तो यहाँ माइनस डेप वाला ऑप्शन होगा। क्लियर? उसके बाद मैंने बोला था डोमेस्टिक से नेशनल इनकम जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल इनकम जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए को प्लस करते हैं, प्लस एनएफआईए किए, देखो शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। और मार्केट प्राइस था और फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस मतलब माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। देखिए कितना शानदार तरीके से समझ में आया, माइनस एनआईटी हो गया। तो ये तीनों कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक और फ्लो क्या होता है, स्टॉक जो होता है वो डिनोट किया जाता है एक तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम से, कि मान लो कभी तुम्हारे अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए 1 जनवरी को, तो आपके पास स्टॉक मनी कितना है, क्या है, 5 लाख रुपया, तो मतलब आप पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट कर रहे हैं। और जो फ्लो होता है उसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। क्या पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक साल में आपने कितना आईफोन बेचा, एक साल में आपका पैसा कितना ट्रांजेक्शन हुआ, वो सब सारा। तो ये सब सारे में अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, बी और ई जो होगा आंसर राइट होगा, बी और ई। A stock are defined at a particular period of time and flow is defined as over some period of time. Over some period of time मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम। ओवर सम टाइम मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी और ई जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप सो आप लोगों ने समझा होगा यहाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम। करेक्ट सीक्वेंस बताइए जिसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है पहले क्या किया जाता है, दूसरा क्या किया जाता है, तीसरा क्या किया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला जो होगा वो ऐड सेल्स, क्या होगा, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, ये प्रोडक्ट मेथड का है। टू गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, सेल्स, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो हम लोग सेल्स करते हैं और प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन टू बी डिटेक्टेड, इसमें से क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट मतलब माइनस डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ताकि हमारा क्या आ जाए, इसके थ्रू हमारा क्या आ जाए, इसके हमारा जीवीए एट अ मार्केट प्राइस आ जाएगा, जिसको जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। जीवीए एट अ मार्केट प्राइस आ गया, तो किसके थ्रू आया, माइनस डेप्रिसिएशन करके। तो हमारा बी हो गया सेकंड, मतलब क्या, बी और सी, बी और सी हमारा क्या होगा, एक तरीके से पहला ऑप्शन। तो डी होगा उसके बाद, क्योंकि यही है, इसके अलावा कहीं बी और सी ऊपर में है नहीं। उसके बाद डी, डी क्या है, डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स टू गेट अ, मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको डेप्रिसिएशन की जगह पर यहाँ पर लिख दिया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डेप करेंगे, माइनस डेप करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एनवीए एट अ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आ गया ना, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस था, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट लाना था, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट किया तो क्या हुआ, माइनस एनआईटी। और जी से ग्रॉस से नेट में आना था, तो हमने क्या करा, माइनस डेप। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये चीज, और लास्ट में क्या होगा, ऐड एन एफ आई ए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस एन एफ आई ए कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एन एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ वी था, वैल्यू एडेड था, मतलब मैंने डोमेस्टिक भी बोला था, इसको एनडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट भी लिख सकते हो। तो वी से, अब वी से मुझे एन जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो एनएफआईए को प्लस करते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बता रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अ पर्सन हु स्टे इन अ कंट्री एटलीस्ट फॉर अ 1 ईयर एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्रीज इज कॉल्ड अ, कि अगर जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर हर 1 साल से रह रहा है तो हम लोग उसको नॉर्मल रेसिडेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। इसका बहुत आसान था। सेल्स ऑफ अ फर्म इज कैलकुलेटेड, सेल्स कैसे निकालते हैं? अब सेल्स इसमें निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक, है कि नहीं? मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक, क्या होगा यहाँ पर? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मेरे को क्या निकालने बोला यहाँ पर? मेरे को बोला कि सेल्स निकालने। अब जब ये निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जाके इधर माइनस कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में चेंज इन स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, आई होप सो 5वां क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर जल्दी से। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड। अभी हम लोगों ने किसका देखा था? अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड का। अब हम लोग इनकम मेथड से देखते हैं, इनकम मेथड से कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर इनकम पेड बाय द ईच सेक्टर। सबसे पहले क्या होगा हमारा? एक तरीके से फैक्टर इनकम, आइडेंटिफाइंग द जनरेशन यूनिट, मतलब सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा होगा आइडेंटिफाई एंड क्लासिफिकेशन। सी किसमें? इसमें है और इसमें है, तो कौन सा आंसर होगा? उसके बाद सी के बाद क्या होगा? बी होगा, क्योंकि एस्टिमेट करते हैं फैक्टर इनकम, उसको डायरेक्टली ए नहीं चल जाएंगे, ऐड फैक्टर इनकम। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब सी बी डी ए। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फैक्टर इनकम कौन होता है? लैंड लेबर वेजे, लैंड लेबर इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है ना। लैंड से रेंट आता है, लेबर को वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब सारी चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं, जितना भी फैक्टर इनकम होता है, फैक्टर इनकम होता है। क्लियर? उसके बाद हमारा डी आता है, कैलकुलेट द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम निकालते हैं, फिर लास्ट में नेशनल इनकम निकालते हैं एनएफआईए को प्लस करके। ठीक है, बहुत शानदार तरीके समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल। इसमें से कौन सा है जो फ्लो वेरिएबल है? फ्लो वेरिएबल क्या? मैंने बताया था जो पीरियड ऑफ टाइम में डिनोट होता है। किसमें होता है? पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसमें फ्लो वेरिएबल क्या होगा ये देख लेते हैं। तो हमारा 7 का आंसर होगा वो एक तरीके से सी और डी होगा। क्यों? क्योंकि जो इनकम होगा और जो चेंज इन इन्वेंट्रीज वो हमारा क्या होगा? फ्लो वेरिएबल होगा। जो इनकम होता है वो हमारा एक तरीके से हर महीने आता है, हर महीने कितना इनकम आया नहीं गया। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 7 का आंसर होगा 3, जो कि हमारा सी और डी ओनली, मतलब इनकम और चेंज इन इन्वेंट्रीज। 8th में अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस ऑफ अ फिक्स्ड इनकम। ऑब्सोलेंस का मतलब कुछ अनहोनी हो गया, जैसे मान लो कि कहीं पर आ गया सुनामी आ गया, या सुनामी आ गया है कि नहीं, या फिर अर्थक्वेक आ गया, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस डाउन चले गए, तो वो अनफॉर्चुनेट हो गया ना, वो चीज़ प्लान्ड नहीं था ऑफ अ फिक्स्ड इनकम एसेट ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन के समय में ये काम हुआ, तो ये क्या चीज़ होगा? इस किसके अंदर आएगा? तो हमारा क्या होगा? कैपिटल लॉस। क्योंकि एसेट, कैपिटल एसेट का जब अनफॉर्चुनेट ऑब्सोलेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से हमारे फिजिकल या फिक्स्ड एसेट डैमेज हुआ है। इसका मतलब हमारा क्या लॉस हुआ है? कैपिटल लॉस हुआ है। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट जो होता है वो अगर खराब होता है, मतलब एक तरीके से टूटता है, फूटता है, तो उसको हम लोग किसकी कैटेगरी में लाएंगे? एक तरीके से कैपिटल लॉस के अंदर में। 9th में आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो द आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड या गुड्स, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स निकालिए या फिर इंटरमीडिएट गुड निकालिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा वो चीज़ हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंटर परचेज बाय द डीलर फॉर सप्लाइंग इन द स्कूल, मतलब प्रिंटर परचेज बाय ए डीलर, एक डीलर के द्वारा प्रिंटर परचेज किया गया ताकि वो सप्लाई किया जा सके। तो ये क्या किया? प्रिंटर वाला डीलर ने परचेज किया ना, बाद में उसको दिया, मतलब अपने यूज करने के लिए तो नहीं, मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो ए ऑप्शन किसमें है? इसमें है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए और सी होगा। सिंपल सी बात है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल परचेज बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर के द्वारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाया गया ताकि वो बाद में कस्टमर को बेच सके, तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई स्मार्ट बोर्ड खरीद रहा है यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए तो डायरेक्टली खरीद रहा है। कार परचेज बाय कैब ड्राइवर अपने कमाने के लिए खरीद रहा है, ठीक है, दूसरे के लिए तो नहीं खरीद रहा है, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए और सी, मतलब 9 का जो होगा आंसर 1 इज करेक्ट। आंसर नंबर 10, कैलकुलेट द जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। क्या होता है जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस? कैसे निकालते हैं? अब देखो, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस
जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइवेट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 200 हो गया, तो 200 हो गया हमारा, तो 200 और प्लस 50 इनडायरेक्ट टैक्स और नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो तो ये 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 50 हो गया, नेट एक्सपोर्ट 50 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये सारा ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा ऐड और प्लस 50 हो जाएगा ऐड, ये भी ऐड हो गया। ये वाला ऐड नहीं हुआ डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्या होता है, एक्सपेंडिचर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा आंसर, हमारा 10 का आंसर होगा 400। बहुत शानदार तरीके से समझ गए आप लोग, 400 हो गए यहाँ पर, है कि नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन इनडायरेक्ट टैक्स को, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को और नेट एक्सपोर्ट को, और एक तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50 50 100 200 300 इनडायरेक्ट टैक्स नेट एक्सपोर्ट को हम लोगों ने कोई भी चीज़ को एनालाइज नहीं करा, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके का क्या डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। मतलब ये दोनों कोई चीज़ नहीं हुआ, मतलब ये सब सारा चीज़ हो गया, वो हमारा क्या हो गया एक्सपेंडिचर। लेकिन नेट एक्सपोर्ट कभी भी नहीं हो सकता, उसके ऊपर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब नेट एक्सपोर्ट को नहीं करना, इसमें क्या करना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। तो 400 हमारा आंसर हो गया जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। क्यों, क्योंकि हम लोग नेट नहीं निकाले, नेट निकाले रहते तब नेट एक्सपोर्ट आता है कि नहीं, क्या आता, नेट एक्सपोर्ट तब आता, मतलब नेट एक्सपोर्ट नहीं आएगा यहाँ पर, नेट एक्सपोर्ट नहीं आएगा और डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, मतलब ये दोनों नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो हमारा आंसर 400 तब भी होगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, इसमें से कौन सा है जो फैक्टर पेमेंट नहीं है। फैक्टर पेमेंट नहीं है, क्या चीज होता है फैक्टर पेमेंट, मैंने बोला कि लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, तो वो फैक्टर पेमेंट हो गया। लैंड से क्या मिलता है, रेंट मिलता है एज ए इनकम, ये हो गया। ठीक है, अगर अब मान लो कि कैपिटल से क्या मिला आपको, इंटरेस्ट, है कि नहीं, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। विच फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, इसमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा फोर्थ, स्कॉलरशिप इज गिवन टू द स्टूडेंट। कभी भी स्कॉलरशिप दिया गया तो वो एक तरीके से फ्री दिया गया है ना, उसके काम करने के बाद उसे नहीं दिया। जैसे सैलरी इज मेड इन द पार्लियामेंट, सैलरी दिया गया मतलब वेजेस के अंदर आ रहा है, रेंट पेड किया गया बिल्डिंग के थ्रू, फ्री यूनिफॉर्म टू द डिफेंस पर्सनल को फ्री यूनिफॉर्म दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से उसके इनकम में एडेड होता है। तो स्कॉलरशिप जो फ्री दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक तरीके से फैक्टर इनकम नहीं होगा। क्लियर। if an economy of the value if in an economy the value of net factor income from abroad, मतलब NFIA क्या है, NFIA मेरा 200 करोड़ है, एंड द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जो बाहर से आया टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना आया, हम लोग कितना भेजें, अब 40 बाहर से आया, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे। आइडेंटिफाई द वैल्यू, आइडेंटिफाई द वैल्यू, तो इसमें क्या वैल्यू होगा ये बात याद रखना, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, क्या बोला, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड यहाँ पर बोला गया। तो एक तरीके से जो हमारा होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा वो चीज देखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 200 माइनस वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो 40, तो इसका मतलब क्या होगा 240 इज द राइट आंसर। क्या होगा 12 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से 200 आया, और टू अब्रॉड मतलब वैल्यू फैक्टर इनकम, वैल्यू फैक्टर इनकम आया, वैल्यू फैक्टर इनकम, नेट वैल्यू फैक्टर इनकम में फैक्टर इनकम आया, तो प्लस कर देंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो 240 करोड़ इज द राइट आंसर 12th का। क्लियर। अब आते हैं कि आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, इसमें से कौन सा जो है वो फ्लो वेरिएबल है, क्या है, फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल का मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम में सर्कुलर इनकम में किया जाता है या सर्कुलर इनकम के थ्रू। ठीक है, तो इसमें 13 का जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है, एक तरीके से फ्लो वेरिएबल, क्योंकि एक बार बंदा कंज्यूम करेगा फिर से कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूम नहीं करेगा। जैसे मान लो एप्पल खाए तुम, अब एप्पल दुकानदार को तुमने पैसा दिया, तुम एप्पल खरीदे, फिर अगले बार दुकानदार को दोगे, ये दूसरे से खरीदेगा, फिर ये दूसरे से खरीदेगा, तो इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो होता रहेगा।
तो कंजम्पशन इज द फ्लो वेरिएबल, हमेशा से होता रहता है। कैपिटल गुड्स एक ही बार लेते हैं, सेविंग हम लोग करते रहते हैं, नेशनल डेट कर्जा जो होता है एक बार चुकाना होता है। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें से कौन सा है जो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाता फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो एक तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन द सेकेंड हैंड गुड्स, अगर मान लो कि तुमने सेकेंड हैंड कार लिया है या कुछ लिया है, ठीक है, कुछ भी लिए हो, तो उसका जो एक खर्चा है वो कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि जब नया लिया गया होगा तब उसके इनकम जो इनकम मेथड के थ्रू या जब उस वक्त एक्सपेंडिचर किया गया होगा तो वो चीज़ क्या हो गया होगा, वो अपने इनकम से खर्च करके एक्सपेंड किया होगा ना जब नया लिया होगा तो उस समय जुट गया, तो बाकी उसके बाद हम लोग नहीं जोड़ेंगे। नेट एक्सपोर्ट जोड़ते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको जी से डिनोट करते हैं, प्राइवेट को पी से डिनोट करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। ये सब सारे क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। लेकिन जो होता है सेकेंड हैंड वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर? अब आते हैं 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, क्या है जो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ये भी देख लेते हैं। तो हमारा बोला गया 15th का जो आंसर होगा हमारा 2 होगा, नेट फैक्टर प्रोडक्ट, मतलब नेट फैक्टर प्रोडक्ट एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस, क्या है, एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ये कभी भी नहीं है। इसको एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, और प्लस क्या करेंगे, या जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट जीडीपी, और उसको हम लोग मार्केट प्राइस में निकालना है, फैक्टर कॉस्ट को तो क्या किए, प्लस कर दिए तो हमारा मार्केट प्राइस निकल गया, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस और प्लस एनएफआई है, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी नेशनल से तो माइनस एनएफआई है। क्यों? क्योंकि डी है ना, डी है, अब मेरे को जाना कहाँ है, एन पर, तो डी में क्या क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी, प्लस एनएफआई है तब हमारा नेशनल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे को क्या निकालना है, ग्रॉस निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट में प्लस हो जाएगा एनआईटी। क्लियर? अब नेशनल इनकम क्या है, इज इक्वल टू नेशनल एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये हमारा तीनों जो है वो करेक्ट है, लेकिन जो ये होगा वो इनकरेक्ट होगा, तो हमारा आंसर इनकरेक्ट वाला पूछा है तो हमारा ये आंसर सही होगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, हमेशा से मैं जो बताता जा रहा हूँ ये चीज केयरफुली देखना है। रीड द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर आप चूज करो। तो ठीक है, इसमें बोला गया जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, अब जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, उसमें से माइनस एनआईटी किया, मतलब एनआईटी को माइनस करने का मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदल देना, तो जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो मैंने क्या बोला था कि अगर जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में माइनस करते हैं डेप, अब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तब क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, एक तरीके से ये क्या निकलता है, ग्रॉस से नेट, मैंने बताया था ना, तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। आई बात समझ में कि जब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में माइनस डेप करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में प्लस एनआईटी करते हैं, इसमें अगर एनआईटी को प्लस कर देंगे मतलब क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस चला गया, फिर से आई बात समझ में, फिर प्लस डेप कर दिया, फिर मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये चीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया, तो ये चीज सर्कुलर है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 1 करेक्ट आंसर होगा, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट उस ब्लैंक में।